हाँ जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है फिर से आप लोगों का परफेक्ट पुस्तक में। और आज है मंडे। मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए वैसा ही सेट लेके जो एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जितने भी एग्जामिनेशंस हैं जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हर बार की तरह। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, ये सेट नंबर 52 है। हम लोग कंटिन्यू सेट ला रहे हैं मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, नहीं सोमवार बुधवार शुक्रवार को। जो सेट का टाइम होता है रात के 8:30 बजे। उम्मीद करता हूँ आप देख भी रहे होंगे। तो ये सेट नंबर 52 है। अगर आप पहली बार आए हो या कोई सेट मिस हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले ही लाइन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप सारे वीडियोस को देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? यानी कि होता क्या है, कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसा कितनी बार हुआ है? किसका? लोकसभा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन फिर समझिएगा, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ना, उसको कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया, यानी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक करा दिया गया। तो ये बात है 1975 ईस्वी की। हम लोग वैसे डिटेल में सारा वीडियो पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये बात है 1975 ईस्वी की, जब ऐसा हुआ था कि आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, भयानक वाला। उस कंडीशन में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दिया गया था और उसी बार हुआ था। तो ये आंसर हो गया एक बार। और ये कब हुआ था? 1975 में। अगले क्वेश्चन में आता है, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? कि छाया मंत्रिमंडल है क्या, ये समझिए पहले। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? जैसे देखिए, भारत में क्या है, भारत में है बीजेपी की सरकार, ठीक है। उनका अपोनेंट कौन है? कांग्रेस है। तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता लोग होंगे उनके विरोधी हैं, और जो रनर है, जो हारे हैं जिनसे इनके प्रतिद्वंदी, उनके जो वरिष्ठ वरिष्ठ नेता है वो भी यहाँ बैठेंगे, सामने बैठेंगे। और जो भी चीज़ें होंगी, डिस्कशन होंगी, जो भी सलाह लिया जाएगा, ये सरकार इनसे भी डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट ये है छाया मंत्रिमंडल। इंडिया की तरह नहीं है वहाँ पे। तो छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? जर्मनी, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और इटली। सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन में। सी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? ये जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत इसका सदस्य कब बना था। ऑप्शन है 1947, 1945, 1958, 1941। देखो 1941 तो ऐसे क्रॉस हो गया क्योंकि इसकी स्थापना ही हुई थी 1945 ईस्वी में, और ये बना था सदस्य इसका 1945 को ही, लेकिन वो डेट था 30 अक्टूबर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र संघ के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था। चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने बोला कि हम लोग जो वीडियो का सेट लाते हैं उसमें वो क्वेश्चंस लाते हैं जो एग्जामिनेशंस में 3 बार या उससे ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेट रहता है। हम लोग का वीडियो आता है मंडे, सोमवार, वेडनेसडे, बुधवार और फ्राइडे, शुक्रवार रात के 8:30 बजे। अगर आप रेलवे, एसएससी, पुलिस, पीसीएस किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे जीके जीएस पूछा जाता है, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दाल उत्पादन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहले सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन होता था। सबसे पहले पुराने टाइम में ना, कुछ दिन पहले, मतलब पुराने डेटा के अनुसार राजस्थान फर्स्ट था, लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश टॉप में आ गया है। कौन आ गया? मध्य प्रदेश टॉप में आ गया। और विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा दाल होता है कनाडा में। ये भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। विश्व में सबसे ज़्यादा दाल कहाँ पे होता है? कनाडा में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा झील कौन सा है और सबसे गहरी झील कौन सा है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलते हैं ऑप्शन पे। बैकाल झील है, सुपीरियर झील है, विक्टोरिया झील है, न्यासा झील है। ये जो बैकाल झील है ना, ये सबसे गहरी झील है। और अगर सबसे बड़ा झील पूछे जिसके पास सबसे ज़्यादा पानी है, तो वह है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील है, सबसे ज़्यादा पानी उसके पास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली अपनाई गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकल नागरिकता की बात किया गया है ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। सही जवाब क्या है? तो ये इंग्लैंड हो गया। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता की अवधारणा। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? सच्चा बादशाह किसने कहा था?
अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद ने, गुरु गोविंद तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने। तो जो गुरु हरगोविंद हैं इन्होंने ही खुद को सच्चा बादशाह कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में बोल देगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, ये कहाँ स्थित है? फिलीपींस, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। सही जवाब होगा फिलीपींस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रदरफोर्ड ने ये क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा कण जो प्रकीर्णन है उसके द्वारा किसी खोज हुई। ये प्रकीर्णन क्या, किसी का फैलाव को बोलते हैं प्रकीर्णन। जो जैसे लाइट है तो लाइट एक सेंटर से निकला, ये फैलते गया, ये फैलते गया, है ना, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि जो अल्फा कण का जो प्रकीर्णन हुआ था उसके द्वारा क्या खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सिट्रॉन। 4 ऑप्शन दिए गए। देखो, ये है एटम, ये है इसका मॉलिक्यूल, ये न्यूक्लियस, नाभिक जिसको बोलते हो। अब इसमें क्या है? इसमें है पॉजिटिव, प्रोटॉन है, धन आवेश है, और साइड्स में क्या है? न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है जो ऋण आवेश है। तो न्यूट्रॉन की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। अब क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एटम है, परमाणु है, उसके नाभिक में धन आवेश, यहाँ पे धन आवेश है, और ये प्रोटॉन है, इसके बारे में पता कराया। और परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है ना, अधिकांश भाग परमाणु क्या है? खाली है। तो इस रिसर्च से ये पता चला कि परमाणु के नाभिक में धनावेश है और परमाणु का अधिकतर भाग क्या है? अधिकांश भाग क्या है? वो खाली है। इसीलिए जब धनावेश की बात किया तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। समझ में आ गया कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से क्या पता लगा और उससे क्या फाइनल हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुइसनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित? सुइसनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान सही आंसर इसका, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान का कुछ और भी फेमस डांस है, जैसे घूमर है, घूमर है, ये बहुत है फेमस वहाँ पे। और गैर, एक और है डांस भवई। ये 3 बहुत फेमस डांस है राजस्थान का, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व में भारतीय रेलवे का नेटवर्क की स्थिति क्या है? विश्व में भारतीय रेलवे की नेटवर्क की स्थिति सबसे मतलब कि जो बड़ा है उस हिसाब से, तो भारतीय पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारतीय रेलवे नेटवर्क जो है विश्व में चौथे रैंक में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है। ऑप्शन मैं आपको 2 दे रहा हूँ, चीन दे रहा हूँ और अमेरिका दे रहा हूँ। आप बिना गूगल किए, इतना हिंट 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बिना गूगल किए बताइएगा कि विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोक्यो है, ओसाका है, नागोया है और क्योटो है। तो ओसाका को ही जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विधान परिषद सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से। तो विधान परिषद की जो आयु सीमा है, देखो विधान परिषद जो है इसके बारे में जो बात हुई है, संविधान का अनुच्छेद 171 में इसकी बात हुई है। किसके बारे में? विधानमंडल सभा के बारे में। तो इसमें जो राज्य का जो विधानसभा होता है, तो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है, ये भी जानिए थोड़ा सा, तो वो होती है राज्य की विधानसभा का 1/3 या 40 कम से कम। अब आते हैं क्वेश्चन की न्यूनतम आयु। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखे? विधानसभा की जो बात होती है अनुच्छेद 171 इसमें बात होती है। दूसरा, विधानसभा का जो सदस्य की, विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होती है वो विधानसभा के सीटों का 1/3 होता है या फिर कम से कम 40 होना चाहिए। 2 हो गया। और तीसरा, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। तीनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने बता दिया। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसकी बात कर रहा। इसमें न्यायाधीशों की संख्या मैक्सिमम होती है 7, ठीक है। कितनी होती है? 7। लेकिन एक कानून बनाया गया है जिसके तहत अगर जरूरत पड़े तो इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। वो कौन बढ़ा सकता है? तो वो बढ़ा सकता है संसद। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसकी बात की गई है। तो वो है 124(1). ये बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का एक सुप्रीम कोर्ट भी होगा, वो है 124(1). बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। अगले क्वेश्चन में आते हैं,
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख और 13 लाख। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ये जो सिनेमा आता है ना, फिल्म जगत में सबसे अच्छा अहम भूमिका निभाने के लिए दिया जाता है। और इसमें 10 लाख रुपए दी जाती है। साथ में एक गोल्डन उनको एक लोटस जो होता है ना, स्वर्ण कमल जिसको बोलते हो, सोने का कमल, ठीक है, स्वर्ण कमल भी दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस 17 मार्च, 11 सितंबर, 24 अप्रैल, 29 जुलाई। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष। तो ये सही जवाब है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था देश नायक। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और खुलता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो वो हिटलर ने किया था, हिटलर ने कहा था। भारतीय सेना के प्रथम कमांडर चीफ कौन थे? क्वेश्चन तो मुझे लगता है 20 बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के.एस. थिमैया, सैम मानेकशॉ, के.एम. करियप्पा और दलबीर सिंह। तो के.एम. करियप्पा ही थे, ठीक है, सी सही जवाब होगा कि भारतीय सेना के प्रथम कमांडर चीफ के.एम. करियप्पा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च यानी सूती कॉटन के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? भोपाल, लखनऊ, पुणे, नागपुर। सही जवाब है नागपुर, डी इसका राइट आंसर हो गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या था प्रोजेक्ट टाइगर? बाघों की संख्या घट रही थी, उसको बढ़ाने के लिए एक अहम भूमिका, एक कदम था। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1985, 1973, 1969, 1991। तो 1 अप्रैल 1973 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें बाघों की संख्या को बढ़ाया जाए और उनको संरक्षण दिया जाए, ये बात किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश, इसका संस्थापक कौन था? खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। तो सही जवाब हो खिजर खां। खिजर खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। और ये कब की थी? तो की थी 1414 ईस्वी में। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सैयद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था मुबारक शाह। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, 10 बार से ज़्यादा आ चुका है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? जूडो, जिम्नास्टिक्स, तैराकी और वॉलीबॉल। सही जवाब होगा तैराकी, सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा देश हीरा की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क और फिनलैंड। देखो, बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों जगह होता है, लेकिन नीदरलैंड ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होना। और सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ मिलता है आपको पता है? सबसे ज़्यादा हीरा है रूस के पास, रूस में सबसे ज़्यादा खान है हीरा का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया था? ट्रेड पॉइंट, ट्रेड मतलब क्या होता है? जो बिजनेस होता है ना, जो व्यापार होता है ना, उसको ट्रेड बोलते हैं। तो ये था नई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था। और आज की वीडियो आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन मैं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। योजना आयोग क्या था, कैसे बना, फिर उसके बाद वो कैसे कन्वर्ट हो गया नीति आयोग में, मोदी जी ने क्या किया, सारा मैंने कई बार वीडियो बता रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा योजना जो आयोग होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और जो प्रथम योजना आयोग बना तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत आज़ाद ही हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। तो कितना सही आंसर था इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। अगर आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसे ही वीडियोस को लेके आते रहते हैं, मंडे को, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को। टाइम होता है रात के 8:30 बजे। क्वेश्चंस हर जीके का जो एग्जामिनेशन हो, जहाँ जीके पूछा जाता है, सारे एग्जाम को टारगेट किया जाता है और सारे क्वेश्चंस को वो उठाया जाता है जो एग्जामिनेशन में 3 बार पूछे ही गए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी बुधवार को रात के 8:30 बजे। ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को पूरा तंदुरुस्त रखिएगा, अच्छी तैयारी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।